नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर, क्योंकि दिन तो काफ़ी ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हत्या के पीछे कौन-कौन से लोग शामिल थे, क्या असली में उनकी मंशा थी, ये अभी तक निकल कर सामने नहीं आ पाई है। हालांकि अभी तक ये जानकारी तो ज़रूर है कि सोनम जो थी वो राज को चाहती थी, लेकिन सोनम के घर वाले थे, वो चाहते थे कि राजा से सोनम की शादी हो और इसी को लेकर इस पूरे हत्याकांड को रचा गया था। एक-एक डिटेल आपको पता होगी कि कैसे ये लोग कब कहाँ पहुँचते हैं और फिर कितने तारीख को शव मिलता है। हालाँकि एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि दरअसल 11 मई को इनकी शादी होती है। शादी के महज़ कुछ दिन बाद ही 3 से 4 दिन बाद ये लोग असम घूमने के लिए निकल जाते हैं। परिवार वालों का जो आखिरी बार संपर्क हुआ होता है वो 23 मई को होता है। 23 मई के बाद से लगातार दोनों का ही मोबाइल ऑफ आने लगता है। 2 जून की अचानक राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, पूरे घर में कोहराम मच जाता है और सोनम का दूर-दूर तक कहीं भी अता-पता नहीं था। उसके बाद अचानक से 9 जून को सोनम सामने आती है, गाज़ीपुर से उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन 9 जून तक आखिर सोनम कहाँ थी? 23 मई से लेकर 9 जून तक सोनम कहाँ रुकी, कहाँ पर थी, किन-किन लोगों ने उसकी मदद की, वो मेघालय से एमपी कैसे पहुंची, एमपी से फिर यूपी कैसे पहुंची और फिर गाजीपुर में कैसे पहुंची जब उसकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, कई अलग-अलग सवाल हैं और उसी को लेकर अभी भी एसआईटी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। उधर मेघालय पुलिस की पहले से ही जो कुछ टीमें हैं, वो मध्य प्रदेश में इस वक्त मौजूद है और हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अभी जो ताज़ा अपडेट है वो आपको बता दें, दरअसल सोनम जब 25 मई के आसपास की ये बात बताई जा रही है, जब वो इंदौर आई थी, तो जानकारी ये है कि 25 मई से लेकर 4-5 दिनों तक, लगभग 1 हफ्ता आप समझ लीजिए, तब तक सोनम रुकी थी इंदौर के एक फ्लैट में। और जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, उस फ्लैट को किराए पे लिया गया था। ये जितने भी 4 आरोपी हैं सोनम के अलावा, उनमें से एक आरोपी है विशाल, जिसने फ्लैट को रेंट किया था और उसके बाद उसी फ्लैट में सोनम रह रही थी, राज के साथ भी रुकी थी। राज भी वहीं पर उसके साथ मौजूद था, लेकिन आखिर सोनम वहां तक पहुंची कैसे? इसके लिए भी कई सवाल हो रहे हैं कि मेघालय से एमपी की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा सोनम अचानक यहाँ पर कैसे पहुँची? क्योंकि ये जो खबर थी वो पूरे तरीके से वायरल हो गई थी, देश भर में इसकी चर्चा हो रही थी, सोनम के फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हो रहे थे, राजा की भी फ़ोटो सर्कुलेट हो रही थी। तो ऐसे में सोनम का किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, फ्लाइट के ज़रिए आना तो नामुमकिन सा है, क्योंकि हर जगह फ़ोटोज़, वीडियोज़ वायरल हो रहे थे और ऐसे में सोनम की तलाश भी की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोनम आखिर वहाँ तक पहुँची कैसे? और ऐसे में सोनम जिस फ्लैट में लगभग 1 सप्ताह के लिए रुकी थी, 30 मई से 7 जून तक का ये समय बताया जा रहा है कि 30 मई से 7 जून तक सोनम उस पर्टिकुलर फ्लैट में रुकी थी, लेकिन वो इंदौर पहले ही आ चुकी थी। तो ऐसे में 1 सप्ताह तक जब वहाँ सोनम रुकी, तो उसके फ्लैट ओनर को भी, जो मालिक है लोकेंद्र तोमर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन लोकेंद्र तोमर से जब पूछताछ की गई, जब मीडिया भी ने भी उनसे सवाल किए कि आखिर क्या आपको जानकारी थी कि सोनम पहले से एक हत्या करके पहुँच रही है? किन-किन लोगों के ज़रिए आपने इस फ्लैट को रेंट आउट किया है? तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं जैसे ही लौट कर आऊँगा, जो भी पूछताछ टीम करेगी, उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और लोग ये अब उम्मीद जता रहे हैं कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी बातें उनकी तरफ से बताई जा सकती है। लेकिन आप समझिए कि ये जो बिल्डिंग थी, जिस फ्लैट में सोनम रह रही थी, वो सोनम या फिर राज को या फिर किसी दूसरे लोगों को डायरेक्ट सेल आउट नहीं की गई थी। आप समझिए कि लोकेंद्र तोमर, जो कि मालिक है, लगभग 3 लाख रुपए कीमत है इस फ्लैट की, और वो फ्लैट बेचा था उन्होंने किसी दूसरे शख्स को। उन्होंने दरअसल ये जो फ्लैट बेचा था, वो 7 दिनों के लिए जो बेचा था, वो शिलोम जेम्स को किराए पर दी थी और उसके बाद वहाँ पर कौन रह रहा है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और अचानक से फिर जब सोनम की गिरफ्तारी होती है, तो उसके तार जुड़ते-जुड़ते लोकेंद्र तोमर तक भी पहुँच जाते हैं। अब इंदौर क्राइम ब्रांच की जो टीम है, उन वो भी जाँच पड़ताल अलग तरीके से कर रही है, लेकिन उनको यहाँ पर एक तरीके से फटकार भी लगाई गई है, चूँकि देखिए बहुत दिन हो चुके हैं। आप 23 मई से देखें, अभी तक लगभग 1 महीना पूरा बीत चुका है। तो ऐसे में 1 महीने में इतने ठोस सबूत क्यों नहीं मिल पाए? कहाँ पर हीला-हवाली हो रही है? कहाँ पर देरी हो रही है? तमाम चीज़ों को लेकर अधिकारियों को भी और जो इंदौर क्राइम ब्रांच के जो अफ़सर हैं, उनको भी फटकार लगाई गई है और उनको साफ तौर पर ये कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी
इनके बारे में आप पहचान कीजिए, इनके बारे में और भी ज़्यादा जितने भी सबूत हैं वो जुटाने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो शक के घेरे में आया था राजा रघुवंशी की जो लाश वहाँ पर मिली थी, उसके बाद विशाल जो कि आरोपियों में से एक है, उसकी एक टी-शर्ट मिली थी वहाँ पर जो कि खून से सनी हुई थी और वो टी-शर्ट निकली विशाल की। और ऐसे में विशाल सबसे पहले उस पर शक किया, उसके आस-पास फिर जितने भी उसके रेडार में लोग थे उन सभी को पकड़ा गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। फिर ये भी जानकारी निकल कर सामने आई कि दरअसल जो विशाल है, उसने मदद की थी सोनम की उस फ्लैट में रुकने के लिए। फिर जैसे ही सोनम वहाँ से निकली, जैसे ही वो गाज़ीपुर सोनम पहुँची और जैसे ही सोनम की गिरफ्तारी हुई, पूरे देश भर में इसे लेकर कई जानकारियाँ निकल कर सामने आने लगी और उसके बाद सवाल यही थे कि सोनम आखिर इंदौर कैसे पहुँची, गाज़ीपुर भी कैसे पहुँची सोनम? ये कई सवाल थे और ऐसे में विशाल की भूमिका इसमें साफ तौर पर दिख रही थी, सामने आ रही थी, क्योंकि विशाल ने ही मदद की थी उस फ्लैट को रेंट आउट कराने के लिए और सोनम के रुकने के लिए, छिपने के लिए। और जब सोनम की गिरफ्तारी हुई तो दरअसल उस होटल रूम में एक बैग था, बैग के अंदर में राजा रघुवंशी, उसका मोबाइल फ़ोन था, उसके कुछ ऐसे कपड़े भी थे, तमाम चीज़ें थी। और जैसे ही गिरफ्तारी की जानकारी मिलती है और उसके बाद सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, उस बैग को जला दिया जाता है। पुलिस की टीम हालाँकि जैसे ही जाँच पड़ताल करते हुए पहुंची, पुलिस की ओर से जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो ये बताया गया कि उस बैग में जितने भी सामान थे, उन सभी को जला दिया गया था और जो भी उसमें से जो भी उसके अवशेष निकले थे, उन सभी को फॉरेंसिक की जो टीम है, वो अपने साथ ले गई जाँच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सामान था उसमें। सीसीटीवी फुटेज से दरअसल इस बैग की जानकारी मिली थी, क्योंकि आप समझिए कि सोनम जिस फ्लैट पर रुकी थी, वहाँ पर एक काले रंग का बैग वो छोड़कर आखिर क्यों जाएगी? और उस बैग में ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ ज्वेलरी भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, तो वो छोड़कर तो नहीं जाएगी। आनन-फानन में वो छोड़कर वहाँ से बेशक चली गई होगी। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, उसके बाद तुरंत पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है और पूरे तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है और एक-एक सबूत यहाँ पर जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो लोकेंद्र जो है शख्स जिसने इस फ्लैट को रेंट आउट किया है, दरअसल लोकेंद्र ने ही कहा था बाकी लोगों के साथ मिलकर कि हमें इस बैग को जला देना चाहिए ताकि सबूत रहेंगे नहीं तो उस तक वो तार पहुंचेंगे नहीं। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और आप देखिए कि सोनम जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, राजा रघुवंशी की हत्या जो की गई है, उसके बाद पूरे देश भर में एक अलग तरीके की लहर चल रही थी कि आखिर आज के लोगों को हो क्या गया। एक अलग तरीके का ये ट्रेंड निकल गया, आप समझिए, क्योंकि छोटी-मोटी खबरें हर रोज़ निकल कर सामने आती है और ऐसे में दूसरे स्टेट में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। फिर वहाँ के पुलिसिंग पर सवाल उठने लगे कि पुलिस ने ही हत्या की होगी, जो कि सरासर गलत है। हालाँकि इस चीज़ के लिए माफ़ी भी माँग ली गई है, लेकिन आप समझिए कि ये जो पूरा केस अभी तक भी सुलझ कर भी उलझा हुआ ही नज़र आ रहा है। इसके कई ऐसे जो तार हैं, वो अभी भी निकल कर सामने आ रहे हैं। कहीं किसी और से ये तार जुड़ते हैं, कहीं किसी नए शख्स का नाम सामने आ जाता है। तो पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेघालय पुलिस की जो टीम है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जाँच पड़ताल कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी भी इस पूरे मामले को लेकर हर एक पहलू पर जाँच पड़ताल कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।